7वां अध्याय चल रहा है अपने। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया है। पहले बात आई कि मेरी प्राप्ति हो जाए, परंतु दुष्कृति रूप से लोग मेरे शरण नहीं होते, और तरने के लिए बड़ी माया तिरती है गुणों वाली, परंतु बड़े शरण हो जाए तो तर जाए, पर दुष्कृति मेरे शरण नहीं होते। तो शरण नहीं होते वो भी 4 तरह के हैं। नमाम दुष्कृति लो मूढ़ा मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा और माया प्रतिज्ञाना और आसुम भाव माश्रिता, ये नहीं होते हैं। तो शरण कौन होते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोदिना। इसमें एक पद दिया है, नमाम दुष्कृति लो मूढ़ा। दुष्कृति और सुकृति 2 शब्द आए अलग अलग। तो भजन नहीं करने वाले वे दुष्कृति है। तो संतों की एक बारे बात सुनी है कि एक पुण्य होता है, एक पाप होता है। तो पुण्य बड़े से बड़ा क्या है कि भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है। और आधा पुण्य क्या है कि दुनिया की सेवा करना, दान पुण्य, संसार की सेवा करना, वो आधा पुण्य है। और पाप क्या है कि भगवान से विमुख होना एक महान, एक बड़ा पाप है। और दूसरों को दुख देना आधा पाप है। तो भगवान के संबंध लगाने वाला पुण्य सबसे बड़ा होता है। तो नाम दुष्कृत न दुष्कृति है, जिनके बहुत पाप का कर्म है, वो भगवान के सन्मुख नहीं होते। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते पावन काऊ। सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसको अच्छा नहीं लगता। मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंह फोड़ देवे, ऐसी बात है। तो पाप है वे लगने नहीं देते। परंतु इसमें सज्जनों एक बात है, विचार नहीं है। पापों का इतना बल नहीं है कि वो जबरदस्ती आपको भगवान से अलग कर दे। पाप कर्म कौन से कर्म है? जो नीचे कर्म है, निकृष्ट कर्म है, उनको पाप कर्म कहते हैं। उत्कृष्ट कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं, पवित्र कर्म कहते हैं। वे अपवित्र कर्म है। तो अपवित्र कर्म में इतनी ताकत है जो भगवान की तरफ से रोक दे। तो खास क्या बात है? खास जो कुसंग है, विषय शक्ति है, भोगा शक्ति मनुष्य में, उस आसक्ति को स्वयं त्याग नहीं करते। पाप तो पुराने होते हैं, वो मन में शुद्धि आने नहीं देते। परंतु वर्तमान में जो भोगा शक्ति है, 2 चीज भोग ऐश्वर्य आसक्ति है। एक तो भोगों में, एक संग्रह में आसक्ति है, वे परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो कितने ही पाप हो, अपने सुदुराचार सांगोपांग दुराचारी हो, पर अनन्य भाग मेरे शरण हो जाए तो ये पाप कुछ नहीं करते। परंतु भगवान के शरण नहीं है, उन पर पाप हावी होते हैं। भगवान के बल के सामने पापों का बल कुछ नहीं है। अरे निकृष्ट कर्म है, कर्मों से भी परमात्मा नहीं रुकते, निकृष्ट कर्मों से क्या रुकेंगे? परंतु मनुष्य खुद विचार नहीं करता है स्वयं। सत्शास्त्र, सदविचार और सत्संग 3 चीज बड़ी काम की चीज है। पापी से पापी भी लग सकता है। एक तो सत्शास्त्र पढ़े और एक विचार अच्छा रखे, और दोनों से भी प्रबल है सत्संग। सत्संग मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति है वो सबकी मूल है। जितने साधन होते हैं वो सत्संग से ही पैदा होते हैं, सत्संग से ही आते हैं। और सोई फल सिद्धि, और फल भी वही है। जैसे भगवान शंकर है, पार्वती जी, ये भी सत्संग करते हैं। सनकादिक है, ये भी सत्संग करते हैं। अच्छे अच्छे जीवन मुक्त महात्मा आत्मा राम रस मुनया, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। सनकादिक भी
जहाँ हरि कथा हो ता सुने, आशा वसन व्यसन देते नहीं, जहाँ हरि कथा हो ता सुने। तो भगवत कथा में सिद्ध महत्वपूर्ण पुरुष भी लगते हैं, साधारण पुरुष लगते हैं, और पापी से पापी भी लगते हैं। सत्संगति से सबके लाभ होता है। तो सत्संग करे, अच्छा विचार, अच्छी पुस्तकें पढ़े। मुख्य बात संग है, मनुष्य का उद्धार करने वाला और पतन करने वाला। अच्छा संग है वो उद्धार करने वाला है, और निकृष्ट संग है वो पतन करने वाला है। संग सु स्वाभाविक ही वृत्तियां अच्छी होती है, और कुसंग सु स्वाभाविक ही वृत्तियां खराब होती है। परंतु कुसंग किसको लगता है? जिसके विचार कुसंग खराब है भीतर, उसको कुसंग का असर होता है। और सत्संग के विचार अच्छे हैं तो वो सत्संग का असर होता है। इतने पर भी अगर सत्संग करता रहे तो कुसंग का जोर नहीं लगेगा। भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे, सत्संग करता रहे, ख्याल रखे कुसंग नहीं करना है। गोस्वामी जी महाराज कहते